Hello student, in this lecture we are discuss about type of polymer. Today we categorize the polymer on the basis of their mode of polymerization. Actually we are describing the polymer, that how they are synthesized and what type of the mechanism, not actually the mechanism, but the method involved into the formation of particular polymer. Either the polymer is formed by addition process or by the condensation process. In simple word, if we go through the formation of polymer, अगर हम किसी पॉलीमर के निर्माण में इंटरप्रिटेट करते हैं तो हमें आज की कैटेगरी इस आधार पर डिस्क्राइब करनी है कि जो वो पॉलीमर बना है वो पॉलीमर सिंपली एडिशन से बना है या उसकी फॉर्मेशन के दौरान उसका जो प्रिपरेशन हो रहा है, उसका जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो उस रिएक्शन के दौरान क्या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल गेट एलिमिनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस बेस को लेके आज का हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आज पॉलीमर को दो कैटेगरी हम प्रोवाइड करेंगे। एक पॉलीमर का वो कैटेगरी होगा जिस कैटेगरी में हम पॉलीमर, ऐसे पॉलीमरों को रखेंगे जो सिंपली एडिशन होकर हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा हम वो पॉलीमर प्रोवाइड करेंगे जो एडिशन नहीं, कंडेंसेशन होकर हमें प्रोवाइड करे, हमें एक पॉलीमर प्रोवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ mode of polymerization or mode of synthesis of polymer, जो पॉलीमर होते हैं वो टू टाइप की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। एक होगा बेटा जी एडिशन पॉलीमर और दूसरा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर। एक आपके पास एडिशन पॉलीमर होगा, दूसरा आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। दोनों ही पॉलीमर की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। देखिए मैं यहां पे डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि जैसे एडिशन पॉलीमर होगा तो ये दिस पॉलीमर formed by addition reaction. That means simply the addition of monomer. इसमें जो मोनोमर होगा सिंपली एडेड होते जाएगा और ऐड होकर आपका पॉलीमर क्रिएट कर देगा। दूसरी बात, नो एनी मॉलिक्यूल गेट एलिमिनेट ड्यूरिंग द preparation of addition polymer. No any elimination of small molecule like HCl, H2O, NH3 या ROH टेक प्लेस। मतलब इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का। इस चीज को ध्यान रखना है। तीसरी बात, इसमें क्या करना है कि the
empirical formula of both the monomer and polymer remain same. ये याद रखिएगा कि ये कोपॉलीमर का केस नहीं है. ये जो है आप कोपॉलीमर नहीं है, सारा मतलब ये एडिशन पॉलीमर का ही कंडीशन चल रहा है. पहला मैंने बोला कि ये एडिशन रिएक्शन की वजह से होता है, दूसरा बोला कि कोई एलिमिनेशन नहीं होता, और तीसरा बोला कि जो मोनोमर का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वही पॉलीमर का भी इंपेरिकल फॉर्मूला होता है. अगर मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कंडीशंस ये है कि दी मोनोमरिक यूनिट मस्ट कंटेन दी मोनोमरिक यूनिट चलिए कंडीशन लिख लेते हैं. दी मोनोमरिक यूनिट must contain unsaturation in the monomeric unit must contain unsaturation in it. उनमें अनसेचुरेशन होना चाहिए. अनसेचुरेशन मतलब दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड माने डबल या ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें होना चाहिए, अनसेचुरेशन होना चाहिए. क्लियर बात है. अब देखिए इसमें जो आपके पास होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर following mechanism या following reaction mechanism take place. देखिए कौन कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें प्रोसीड करेगा. एक तो होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या अगर ये नहीं हुआ कार्बोकैटायनिक यानी कैटायनिक, या फिर एनायनिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस. ये बात ध्यान देने वाली है. यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एडिशन रिएक्शन है इसमें सिंपली एडिशन होगा. जो मोनोमर होंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे. चाहे फ्री रेडिकल बना के कैटायनिक एडिशन कर लें या एनायनिक एडिशन कर लें. नंबर 2, इसमें जो है अनसेचुरेशन होना मस्ट है. मोनोमर और पॉलीमर का इंपेरिकल फार्मूला सेम होगा. इसमें जो आपके पास है कि एडिशन पॉलीमर में भी होमोपॉलीमर में भी कोपॉलीमर, कुछ भी हो सकते हैं. होमोपॉलीमर भी हो सकता है और कोपॉलीमर भी हो सकता है. यानी एडिशन पॉलीमर में भी homopolymers
या कोपॉलीमर्स, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम बेटा 3 कैटेगरी में लेंगे। एक तो लेंगे एथीन एंड इट्स डेरिवेटिव, माने एथीन लेंगे, एथीन का कोई डेरिवेटिव होगा उसको लेंगे। दूसरा लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, और तीसरा लेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल लेंगे, पहला लेंगे होमोपॉलीमर, होमो एडिशन पॉलीमर। देखो कितना सुंदर है। अब इसमें पहला जो केस ले रहे हैं हम लोग, एथीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हम ऐसा पॉलीमर लेंगे जिसका मोनोमरिक यूनिट जो होगा या तो एथीन होगा या एथीन से ही बना हुआ कुछ होगा, उसी का कोई डेरिवेटिव फॉर्म होगा, एथीन में ही कोई चेंज करके हम प्रोड्यूस किया करेंगे, ऐसा कुछ लेंगे। तो देखते हैं। तो पहला जैसे मान लीजिए कि एथीन ही ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथ डबल बॉन्ड है, एन मोल लिया। सभी हम जानते हैं कि यहां पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये एक बॉन्ड इधर की तरफ खुलेगा, एक बॉन्ड इधर की तरफ खुलेगा, और क्या हो जाएगा, ये एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बनाता है या नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। तो ये हो जाएगा CH2 और ये, तो ये हो जाएगा पॉली। ठीक, अब मैं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एक एक करके। दूसरा केस लेते हैं, NCH2CH, एक हाइड्रोजन कम किया, उसकी जगह पे मैंने क्लोरीन लिया, इसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। अब देखिए इसका पॉलीमराइजेशन कर लीजिए। जैसे ही आप इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे बेटा, एक इधर खुलेगा, एक इधर खुलेगा, और क्या बनेगा, ये CH2 CHCl N, ये देखिए PVC बन गया। अगर मान लीजिए कि इसी को मैं CN से सब्स्टिट्यूट कर दूं, N CH2 CHCN, अब ये देखिए एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, इसको पॉलीमराइजेशन कर लो। जैसे ही करोगे CH2CH और नीचे CN हो जाएगा मेरे बच्चे, और ये हो जाएगा PAN। अब देखिए इसका नाम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको बेटा ऑरॉन भी कहते हैं या एक्राइलन, ये भी इसका एक नाम है। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसी को सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये वाले एच को। अगला मैं फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब की बार मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं CH3 से, है ना। देखिए जरा, CH2 CH, अब ये देखिए प्रोपीन हो गया, है ना। अब इसको पॉलीमराइजेशन कर लिया तो ये हो गया CH2 CH CH3। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला देखते जाइए बेटा, सब सेम है ना। ये हो गया पॉली प्रोपीन। अच्छा चलिए इसको मैं रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब ये देखिए, अब ये स्टाइरीन हो गया। अब ये पॉलीमराइज कीजिए, CH2CH
है ना। अब ये देखिए ये बहुत सारा हो गया, इन मोल लिया तो इन जुड़ गया, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है, पॉली लगा देना है। पॉलिस्टरीन हो गया, है ना। अगर मैं सारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, तो कैसे कर दूं भाई, जैसे मान लीजिए CF2 और डबल बॉन्ड CF2 कर दूं, सारे का सारा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये देखिए पॉली, अब ये देखिए CF2 CF2, अब ये देखिए ये इसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, यानी PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, क्योंकि ये है टेट्रा फ्लोरो एथीन, इसी में यहां पॉली लग गया, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन। तो ये देखिए अब आपकी मर्जी है, हाँ 1 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करो, 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करो, 3 क्लोरीन करो, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन करो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे कंपोजिशन आप चेंज करेंगे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने इतना किया तो आपका इतना ही है, ये तो मेन है, आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लेते CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl होता और यहां F होता, 1 फ्लोरो 2 क्लोरो एथीन, और इससे बना लेते, है कि नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कर लेते कि यहां पे मान लीजिए कि हम कहते कि इसका क्या बनेगा बताइए, CH3 और CH3, अब इसका पॉलीमर क्या बनेगा, तो भैया सीधा बनेगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला तो बदलना नहीं है, क्या हो जाएगा CH3 CH3, और यही अब चलता जाएगा भाई, यही हो जाएगा। जो ये कंपाउंड है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये हो जाएगा पॉली 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन का ये चेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है होमो एडिशन पॉलीमर्स है। ये देखिए यहां से आप ये बात देखिए, यहां एन डालेंगे, अब ये जो है, अब मैं जो दूसरा केस लेने जा रहा हूं उसको देखिए, उसमें मैं ब्यूट 1,3 डाइईन लूंगा, देखिए तो ब्यूट 1,3 डाइईन, है ना। अब इसमें क्या है कि अब एंड इट्स डेरिवेटिव यानी कहने का मतलब है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ब्यूट माने 4, CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन हुआ। अब इसको पॉलीमराइज करो, जैसे ही आप इसको पॉलीमराइज करेंगे, एक बॉन्ड इधर, देखिए एक बॉन्ड इधर, एक इधर, ये इधर और ये इधर खुल जाएगा, और ये क्या बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, ये पॉली ब्यूट या पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन, ये स्थिति है। अब मान लिया जाए कि मैं इसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं क्लोरीन से, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये देखिए क्लोरोप्रीन है ये, अब क्लोरोप्रीन को करिएगा पॉलीमराइजेशन तो ये नियोप्रीन दे देगा, क्या देना ही क्या है, बस ये खुल जाना है,
CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2 और ये N, ये है आपका नियोप्रीन। इसी प्रकार अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं यहां CH3 ले लूं, यानी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मान लीजिए कि इसको पॉलीमराइज करते हैं और फिर तब क्या बनेगा बोलिए। ये देखिए, ये आइसोप्रीन है, ये सारे एन मोल ले लीजिए आप लोग। अब देखिए ये भी खुलेगा तो क्या बनेगा बोला, CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 की पावर N, ये हो गया पॉली आइसोप्रीन, ये हो गया। अब देखो बेटा, इसका IUPAC नेम देके भी आपको कभी कभी गुमराह करेगा। जैसे इसका IUPAC नेम क्या होता है, 1 2 3 4, तो भाई 2 क्लोरो, ब्यूट 1 3 डाइन, इसको नाम देता तो क्या देता है 2। देखिए 1 2 3 4, 2 पे क्या है मिथाइल, ब्यूट, ब्यूट क्यों 4 कार्बन के लिए, 1 3 डाइन। तो ये सब कॉमन नेम मतलब IUPAC नेम से भी पूछ सकता है, तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना होगा और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े 6 इथीन के और 3 ब्यूटाडाइन के, ये सारे के सारे होमोपॉलीमर है, माने एक ही मोनोमर से पॉलीमर बन गया, और वो भी एडिशन। अब मैं आपके सामने एडिशन पॉलीमर बताऊंगा, वो भी कोपॉलीमर बताऊंगा। एडिशन में भी क्या, कोपॉलीमर, यानी एडिशन में भी अगर हम कोपॉलीमर की बात करें तो जरा इस बात को समझिए। कैसे, जैसे और वो भी एडिशन, अब एक है बूना इन। अब देखिए ब्यूटाडाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये है नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH। ये हो गया ब्यूट 1 3 डाई इन, और ये हो गया एक्राइलो नाइट्राइल। अब देखिए ये इधर, यहां, इधर, ये फिर इधर, और ये की इधर। एक पाई बॉन्ड टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इंटरनल से पे पाई ही बनता है। ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां डबल हो गया, ये और ये पाई बॉन्ड टूटा है, CH2 ये वाला, फिर ये वाला CH2 आ रहा है, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से आया, तो ये बॉन्ड बना, फिर CH फिर CN, ये हो गया आपका ब्यूना N। इसको NBR बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। अब इसी को अगर मैं एस बना दूं, बूना एस अगर करता हूं, देखिए ये पहला कैटेगरी है। दूसरा, अगर मैं इसी में चेंज करना चाहूं, अगर मैं इसी की कैटेगरी को अगर मैं एस बूना एस करता हूं, जैसे ये बूना एन है, इन मोल ये लिया, इन मोल ये लिया, ये दोनों जुड़ के आपको ये एडिशन पॉलीमर मिल गया। अगर मेरे को इसको बूना एस करना है
तो ये तो यही रहेगा, यहां भी केवल ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्टाइरीन। तो स्टाइरीन में क्या हो गया भाई कि यहां ये हो गया स्टाइरीन, और बस इसमें भी क्या चेंज होने वाला है? ये पूरा चेंज हो जाना है, और ये चेंज होते ही क्या हो जाएगा ये, और ये बोनाइस, है ना। तो ये जो पॉलीमराइजेशन बना, तो ये आप बोनाइस बन गया, इसको हम SBR कहेंगे, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये आपने एडिशन पॉलीमर पढ़ा। कितने पढ़ गए? 11 पॉलीमर हो गए, 6 एथीन के, 3 ब्यूटाडाइन के और 2 ये, है ना। 9 हो गए होमो एडिशन पॉलीमर और 2 हो गए को एडिशन पॉलीमर। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है उस चीज को देखते हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर? अच्छा, the polymer which is formed by condensation of monomeric unit, माने these polymer are formed by the condensation of monomeric unit. That means by elimination of a small molecule, that means by the elimination of a small molecule, that means by the elimination of a small molecule like H2O, HCl, NH3, ROH, etc. These are copolymer in nature. ये सामान्यतः कोपॉलीमरिक नेचर होते हैं। These are copolymer in nature. अच्छा, एक और बात समझिए, वो जो था चेन ग्रोथ पॉलीमर था। एडिशन पॉलीमर क्या होता है? यहां पे मैं आपको एक ब्लॉक देता हूं, बोल चुके वहां पे मिस भी किया हूं मैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। मतलब जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। क्या होता है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। और जो एडिशन पॉलीमर होता है वो जो होता है वो आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। कैसा होता है? चेन ग्रोथ पॉलीमर। ये ध्यान देने वाली बात। तो जब ये जो स्टेप बाय स्टेप ये होगा, तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी स्टेप में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नंबर 1। और जो कंपाउंड इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो इसका मतलब स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो भाई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। इंटरमीडिएट बनेगा नहीं और स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी हर स्टेप में कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, और वो हर स्टेप में जितना भी कंपाउंड बनेगा वो हर कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए।
bifunctional group must be present within the product formed in each step of this polymeric reaction. ये ध्यान देने वाली बात है, यानी नो intermediate will form during the formation of कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। दूसरी बात, प्रोडक्ट formed during each step contain बाई-फंक्शनल ग्रुप। उनमें बाई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अब इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसकी तीन कैटेगरी हमारे हिसाब से आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो जितने भी पॉलिएस्टर होते हैं, पॉलिएस्टर। दूसरा सारे के सारे पॉलीएमाइड। और तीसरा जितने भी रेजिन होते हैं, रेजिन माने फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, जितने भी हैं, बैकेलाइट, मेलामाइन, सब, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सब इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेंगे, पहले लेंगे हम नाइलॉन यानी पॉलीएमाइड। माने दोज पॉलीमर which contain amide bond यानी CONH बॉन्ड, या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड ONH, ये बॉन्ड जिनमें होता है उसे हम लोग पॉलीएमाइड कहते हैं। इसका बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे नाइलॉन 6,6